3,100 रुपए की राशि रखी गई। आपके शक्ति के अनुसार इस क्षेत्र को आप सहयोग कर सकते। जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन आचार्य जी को शास्त्र दान करने का अवसर जो प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा परिवार युगम मंगल जैन, संचति जैन, सुमित जैन, अक्षत जैन, सरमवीर जैन, सुनीता जैन, दीप्ति जैन, अदिति जैन, अनुष्णा जैन, महक जैन, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का यहाँ स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सुनील कुमार जैन, मधुर जैन, अखिल जैन, वर्षा अधया सिंग्रामपुर दमोह निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी 3,51,000 रुपए की दान राशि से एक संस्कृत जिनचे तले बनने का भाव रखे हैं। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सिंग्रामपुर निवासी सुनील जी जैन, इन्होंने एक संस्कृत जिनचे त्याले। श्रीमती रजनी जोगी जी वाशिम निवासी, इन्होंने स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वर्गीय नरेश चंद्र जी गढ़वाल के स्मृति में श्रीमती सुधारानी गढ़वाल एवं अनुराग जी गढ़वाल परिवार जबलपुर निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। श्रीमान अनूप, अमित, अनुजा, अमृता, सुधीर, गीतांजलि सपरिवार सोलापुर लातूर निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। श्रीमान इंद्रम्मा दावनगिरी कर्नाटक, इन्होंने भी सहयोग राशि दिए। प्रकाश यल्लवा भेंडीगिरी कर्नाटक निवासी, इन्होंने भी सहयोग राशि दी। वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान संतोष कुमार, मनीषा, आयुष, श्रेया, सुरेश चंद्र जैन सपरिवार विलासपुर छत्तीसगढ़ निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रांत करे। श्रीमान अनंत पार्श्वनाथ मालगावे, सौ भारती, चिरंजीव ओंकार, कुमारी गायत्री पुना निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान रखने के लिए स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रांत करे। गौरव ओम प्रकाश जैन बड़वानी मध्य प्रदेश, गौरसी आदिति गौरव जैन परिवार, इन्होंने भी छत्र चमर ब्राह्मंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। श्रीमान चक्रज जी जैन भोपाल निवासी, ये गृहस्थ जीवन के मुनि श्री निरामय सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के दीदी और जीजा जी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। अजय जी सरावगी अहमदाबाद निवासी, इन्होंने इसके पहले 5,55,555 के एक कलश की स्वीकृति दी थी। वे आज आए हैं। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। अजय जी सरावगी अहमदाबाद निवासी। भाविन जी शाह दयोदय गौशाला बड़ौदा, ये गौशाला चलाते हैं, वो आचार्य जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजन प्रारंभ हो रहा है, सभी अपने अपने जगह पर बैठेंगे। कृपा करके पूजन शुरू हो रहा है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। जय बोलिए आज का पूजन पूर्णायु के, आज आयुर्वेदिक दिन है, इसलिए पूर्णायु के ब्रह्मचारी सचिन भैया जी यहाँ पूजन करवाएंगे। भैया जी बोलिए। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनि राज की। आयुष कुमार वृषाली निधि, श्रीमती संजना जैन, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी।
वे भी आए और आचार्य से को शास्त्र दान करे। हाँ चलिए। जय आयुर्वेदा गूंज उठाए मंत्र महान, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। नाड़ी परीक्षण से तो देखो रोगों का होता है ज्ञान। वात पित्त और कफ ये तीनों मानव जीवन का आधार। जीरा धनिया हल्दी गिलोए घर में ही कर लो उपचार। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय अत्र अवतर संभोषट आवाननम। ओम ह्रूम आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाह ठाह स्थापनम। ओम ह्रूम आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय अत्मम सन्निधो भव सन्निधि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम आचार्य परमेष्ठि श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। हो क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रोम आचार्य परमेष्ठि श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निज को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए। पूर्ण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं वंश है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सकूं यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इन क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्त अभक्त भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हूँ निज को नहीं मैंने
पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। कर्म तर पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकर्मधनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। अरे भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे टिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय महा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आयुर्वेद स्थापना दिवस का पावन अवसर आया है, और रोग शोक हो दूर सभी का यह संकल्प उठाया है। तन मन में हो शांति सभी का, फिर होगा भारत निर्वाण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगी सर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप दीपक जलाते हैं, दीपक से हमें आलोक प्राप्त होता है। बाती जलती है, क्या दीपक जलता है? कौन जलता है, इसके बारे में थोड़ा सोचना है। महाराज दीपक जलता है, इसमें क्या सोचना है? सामने सामने दिख रहा है। हाँ,
दिसतंय तसं नसतंय. म्हणून जग फसतंय. पुढे का सांगा बरं. जैसा दिखता है वैसा नहीं रहता है, और इसलिए संसार सारा का सारा जो दिख रहा है उसमें रम रहा है. इसमें से कुछ छान करके खोला खोदी करके कुछ पा ले, ऐसा होता है ही नहीं. अब क्या करें. क्या जल कौन रहा है. बाती जलती है किंतु एक दिन में जल करके समाप्त नहीं होती. तेल जलता है तो वह 1 घंटे में समाप्त हो जाता है. तेल यदि नहीं डालेंगे, बाती हो तो जलने का कोई सवाल नहीं होता. और बाती ना हो, दीपक जलता है, तेल न डालो और बाती न रखो, फिर वो खोका लेकर के क्या करना. उसमें कहीं आलोक रखा है नहीं. और ये मान लो ये तीनों मिल भी गए, आलोक का लाभ फिर भी नहीं होता, क्योंकि तेल जल रहा है, बाती भी जल रही है और दीपक जल रहा है. और यदि हमारी आंखें नहीं जलती हैं तो प्रकाश हमें प्राप्त नहीं होता. इसलिए अपनी आंखें खोलो. यदि नहीं खुलती है तो दूसरे से खुलवाओ. ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन शलाका के माध्यम से गुरुदेव हमारी आंखें जो बंद है उसको खोलते हैं. और ऐसी आंखों को जब खोलते हैं तो दीपक के बिना भी झलकने लग जाता है. जैसे गुरु ने हमारे कानों में कहा तो वह गुरु चले भी जाएं तो भी कानों में गूंजता रहता है. यही हमारे संपदा है. कहाँ चले गए गुरु, कहाँ चले गए परम गुरु, कहाँ चले गए तीर्थंकर. अपने अपने कर्तव्य करके वे पार हो गए. हम जो इस पार खड़े हैं, अब हम क्या करें. वो उस पार पे हैं और हम इस पार में हैं. बीच में धार है. कैसे पार हो, पार करना होगा. उस पार में जो खड़े हैं उनको आप याद करो, अपने आप ही धार से पार हो जाओगे. इस धार को पार करने के लिए उन्होंने 2 आंखें हम लोगों की खोली है. उनके आंखों को वो खोल करके अपने प्रकाश पा गए. उनका प्रकाश हमारे काम में नहीं आएगा. हमारी आंखें खुलेगी
इसलिए काव्य ख्यातिकारों ने कन्नड़ की ख्याति याद आ रही है, काव्य ख्याति मुक्कन्न मुक्कन्न ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾರ ಇದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. जिनके पास 3 आंखें होती है उनको बोलते हैं यहाँ पर कर्नाटक में मुक्कन्ना. हाँ, 3 आंखें कौन सी है ये तो अभी हमने बताया. 2 आंखों की बात तो कह दी, मिल ही जाएगा हमें प्रकाश, ऐसा मिल नहीं सकता. काश अवकाश आकाश न देता हम कहाँ होते. काश आकाश अवकाश न देता, यदि ऐसा न होता तो यहाँ पर हम कहाँ रहते. इसलिए महत आकाश कहा गया. आकाश को महान अनंत प्रदेश वाला माना है. सबके पास अनंत नहीं, किंतु सबके पास असंख्यात तो प्रदेश हैं. अनंत प्रकाश वाला आकाश है, लेकिन आकाश अपने आप को नहीं देख सकता. ऐसे आकाश को भी जानने वाले, देखने वाले ज्ञाता दृष्टा परमात्मा स्वरूप हमारे भीतर बैठे हैं. हम उन आँखों के माध्यम से उसको देखने का प्रयास करें. नहीं है कहूँ सुख संसार में, सब जग देखो और छानियो. गुजरात अपने राजस्थान में छानियो, छान लिया, कहूँ न सुख संसार. ये आलोक क्या है, यह भी हम लोगों के प्रकाश में व्यवहार से कारण निमित्त है. किंतु सारे निमित्त एकत्रित होने के उपरांत भी हमारे पास देखने की जो क्षमता है, रात में भी देख सकता है. आप बैठे बैठे अपने आँखों को बंद कर लो, कोई बात नहीं, फिर भी आप है क्या नहीं पूछना चाहते हैं. कि सपीछा से हम बैठे हैं ये दिख रहा, यदि मान लो पैरों में झुनझुनी आ गई, ये मालूम नहीं पड़ता कि हम बैठेंगे क्या है. फिर इसके उपरांत नाक में से कोई गंध नहीं आ रही है, कानों से कुछ सुनने में नहीं मिल रहा है. अब रहा कौन सा, जुआ भी गायब हो गई. हाँ, अब कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी नहीं रहा. फिर भी हमारे पास संवेदन का जो स्वाद आता है वह तो आता है, तो दिन में नहीं वह रात में भी आता है. प्रकाश सूर्य के माध्यम से हमें मिलता है दिन में, रात में नहीं मिलता. तो 12 घंटे कैसे गुजारे. तो सतत प्रकाशत्व जो हमने सुना उसके माध्यम से हमें प्रकाश मिलता रहता है, और सब कुछ हम दिनों के समान ही महसूस करते हैं. दूर के जो रखी हुई वस्तु है
हमारे पास दिख रही होती है। आंखें बंद करने के उपरांत भी जैसे सीता सोचती है राम यहीं पर हैं, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से वह पहचान कर लेती है उसमें राम है। और इधर से सीता के पास से मुद्रा पहुंच जाती है हनुमान की कृपा से। तो राम भी वहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं, आंखें बंद करके कम से कम सीता जीवित तो है, किंतु जीवित रह गई है आस्था के बल पर और भीतरी प्रकाश के बल पर। आंखें एक प्रकार से नहीं है तो जगत शून्य होता है, किंतु भीतर के प्रकाश यदि है तो वह कभी भी शून्य नहीं होता और कहता है मेरे पास सब कुछ है। वह ज्ञान स्वभाव आत्मा हमारे पास है और गुरु की कृपा से उसकी आंखें खुल गई है। अब चिंता मत करो। फिर भी महाराज चिंता तो छूटती नहीं है। नहीं, चिंता तो छूटती है चिंतन का यदि आप सहारा लेते हैं तो। आपका चिंतन दिया हुआ गुरु के माध्यम से वह दीपक की भांति प्रकाश करता रहता है। इसलिए संतों ने कहा कुछ ही भव में तुम यहाँ से वहाँ उस पार तक पहुँच सकते हो जिस पार में अब भगवान भाग नहीं सकते। वहाँ से जान रखो, हम तो फिर भी भाग सकते और भाग करके उनको आप जा करके मिल सकते हो। फिर यह मिलन कभी भी बिछुड़न के रूप में नहीं होगा और हम वो कभी भी आपको नीचे नहीं बैठने देंगे। नहीं समझे? क्योंकि उनके पास काश वह अवकाश न मिलता, आकाश नहीं देता। तो ऐसे भगवान थोड़ी हमारे नहीं, ये हमारे पहले आया हूँ मैं, हमने खरीदा, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, बैठ जाओ, एक में खो जाओ। अब कोई भी अंतर नहीं रहा। ऐसा यदि आप चिंतन करते हैं बल मिलता है, संबल मिलता है और क्या कहें, फिर सर्वस्व सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि उनका जीवन मुक्त नहीं हुआ है, वह मुक्त जीवन से नहीं है, अथवा यूं कह दो प्रकाश से वो मुक्त नहीं है, कर्म बंधनों से मुक्त है, किंतु वह आज भी वैसा ही है जो पहले थे। त्रिकाल में वह प्रकाश उनका कभी छूट नहीं सकता। ऐसे भगवान की भक्ति आप लोगों को कुछ क्षण मिले हैं, आप करते जाइए, करते जाइए। हमारे घड़ी यहाँ पर रखी थी घड़ी, उसमें 9:05 जैसा लगा था। यहाँ पर आकर के देखा 9 में 5 मिनट कम थे। इनका लोभ जागृत हो गया, ऐसा लगता है महाराज जल्दी जल्दी यहाँ से उठ जाते हैं। नहीं, आप आंखें बंद कर दो तो आपके सामने ही भगवान अवश्य दिखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। हेलो।